सो वी हैव अ फ्रेंड हु इज अ माइनर। ठीक है, अब हमारा दोस्त जो है माइनर, उसकी जिंदगी कैसी होगी बच्चा आप लोगों के ख्याल में? What would the life of a miner look like? So we eat, sleep, work, repeat, ऐसे ही है। तो अब होता कुछ ऐसे है कि अरूबा जो है ना, अरूबा बाइज द माइन दिस माइनर वर्क्स इन। ठीक है, अब अरूबा क्या है? शी इज determined to change how this mine works। ठीक है, so या अरूबा is determined to change how this mine works। तब अरूबा क्या करेंगे? Improve anything? Obviously first step क्या होता है? To get to know how it's working, right? So she contacts Rehan, the CS guy, to give her a representation of the mine। ठीक है, कि मुझे कहती है मुझे एक डॉक्यूमेंट बना के दो जिसमें मुझे बताओ कि माइन में क्या चल रहा है। अब रेहान जो है ना, उसका एक मसला था। ठीक है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट, इसको हम डिफरेंट वे में लिखेंगे। रेहान however ओहो however skipped some of Sir Khwaja's classes। तो अब क्योंकि रेहान ने छुट्टियां की थी और उसने मेरी संडे वाली क्लास चुप करके ऐसे बैक सीट में बैठ के देखी थी, तो रेहान क्या करता है? रेहान ये कोड लेके आता है। ठीक है, सो दिस इज द कोड दैट रेहान ब्रिंग्स। ठीक है, he says that every line in the sheet represents the activities of a single day। ठीक है, माइनर की जिंदगी के एक दिन की एक्टिविटीज जो है एक लाइन रिप्रेजेंट करती है। एंड दिस इज द कोड दैट रेहान ब्रिंग्स। ठीक है, अब रेहान को ऑब्वियसली ये कोड करने में टाइम लगा ना। इमेजिन अगर अरूबा कहती कि अच्छा नहीं, मुझे तो पूरी साल की एक्टिविटीज जो है ना वो इंडिविजुअल लाइंस में चाहिए, तो क्या होता? ये चीज, सेम लाइन ऑफ कोड रेहान को कितनी दफा लिखना पड़ता? ठीक है, 365 टाइम्स लिखना पड़ता। ठीक है, फिर ऐसे लिखते लिखते रेहान क्या कहता? रेहान नेचुरली कहता हाय मैं तो थक गया, राइट? बिकॉज मैं भी यही कहता हूँ, हाय मैं तो थक गया। अब जब वो थकता है ना, हाँ, अब जब वो थका है तो फिर उसने दिमाग इस्तेमाल करना शुरू किया। उसे याद आया कि मैं क्लास तो लेट बैक होके लेता था, लेकिन मैं क्लास रिकॉर्ड तो करता था। तो अब चूंकि वो क्लास रिकॉर्ड करता था, he goes back, he will revisits the recording, like all वो जो मूवीज में टेक गाइज नहीं होते, वो यूं डार्क रूम में बैठे बस टाइपिंग कर रहे हैं, उस वाइब में जाता है। एंड देन ही डिसाइड्स टू यूज फॉर लूप्स। ठीक है, अब तुम लोगों ने मेरा काम खराब कर दिया। So essentially he figures out he needs to use loops। ठीक है, he decides to use loops। ठीक है, फिर इस दिन के बाद से ना रेहान ने अपनी जिंदगी में एक असूल बना लिया। रेहान की जिंदगी का असूल था कि whenever there were multiple iterations of something, we used a certain thing called loops। ठीक है, तो अब बारी आ गई लूप्स की। ठीक है, अब लेकिन लूप्स में एक मसला है, ठीक है, जो कि तुम लोग ऑलरेडी पॉइंट आउट कर चुके हो। ठीक है, बट द इशू इज देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ लूप्स। ठीक है, पर अरूबा ने तो क्योंकि क्लास में किया था, तो वो बता नहीं सकती कि कौन सी लूप यूज करनी है। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी हमारा सिनारियो क्या है। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट व्हाट सिनारियो वी आर फेसिंग। सिनारियो कुछ ऐसा है, वी हैव द टोटल नंबर ऑफ आइटरेशंस। ठीक है, सो इट इज नोन कि हमने कितनी आइटरेशंस रिपीट करनी है। देयरफॉर वी विल यूज अ फॉर लूप। ठीक है, a for loop is a loop in which the counter increments automatically. It is known as a precondition loop, precondition and count controlled loop। ठीक है, ये होती है आपकी for loop। तो अब हमने फैसला कर लिया कि हम यूज करेंगे for loop। ठीक है, अब for loop को जब फैसला कर दिया सर साहब, तो लेट्स सी हाउ for loops actually work। ठीक है, so, अब पाइथन के फॉर लूप और जो फॉर लूप आप यूज करते आए हैं ना, उसमें थोड़ा फर्क है। ठीक है, सो द डिफरेंस इज एज फॉलोज। पहली बात तो आपके सिंटैक्स में फर्क है ऑब्वियसली। ठीक है, सो पाइथन में हम लिखते हैं, सो वी स्टार्ट बाय राइटिंग फॉर। नाउ नाउ कम्स द वेरिएबल नेम, अगेन कोई भी वेरिएबल हो सकता है। देन वी राइट इन
range, brackets open, and then we give a range. So for instance, 5. ठीक है? For I in range something, कोलन डाल के हम एंटर दबाएंगे तो अगेन ऑटोमेटिकली इंडेंट हो जाएगा. ठीक है? योर कोड विल इंडेंट इटसेल्फ ऑटोमेटिकली. उसके बाद हम क्या लिखेंगे? उसके बाद हम लिखेंगे, अभी तो जो एग्जांपल है उसमें मैं आपको प्रिंट करके दिखाना चाहता हूँ. प्रिंट आई. ठीक है? एंड दैट इज इट. देयर इज नो नेक्स्ट, देयर इज नो एंड फॉर नो नथिंग. इसके बाद फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पर लिख सकते हैं. ठीक है? सो नाउ कम्स द क्वेश्चन. अब बताओ क्या क्या प्रिंट क्या होगा. ठीक है? ओ अच्छा, ऊपर वाला प्रिंट भी साथ हो रहा है, उसको इग्नोर करते हैं हम. बट यस, सो हियर इज द आउटपुट वी गेट. यहाँ पर आती हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें. ठीक है? सो एनी कोड नॉट इंडेंटेड is not part of the loop, therefore will be executed after loop. ठीक है? Python loops will always start from 0 and run till the number specified. ठीक है? Run till less than the number specified. Less than the number specified. ठीक है? So अब देखो, होना पता है क्या होता है. बेसिकली यू नीड 5 iterations, राइट? अब 5 आइट्रेशन, हाँ, लेस देन द नंबर स्पेसिफाइड ना. देखो, यू नीड 5 आइट्रेशंस. अब 5 आइट्रेशंस हम सूडो कोड में कैसे करते थे? 1 2 3 4 5. ठीक है? पाइथन में हम कैसे करते हैं? 0 1 2 3 4. अच्छा चलो, क्विक क्वेश्चन. अगर इसी में 1 to 5 चाहिए, अगर इसी में मुझे 1 to 5 आउटपुट चाहिए तो मैं क्या करूंगा? अगर अगर मुझे फॉर लूप यूज करते हुए आउटपुट चाहिए 1 to 5 तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसी कोड में एक हैक भी है कि अगर आपको वो सिंटैक्स ना भी आता हो ना, रेंज वाला, जिस तरह अभी मैंने बाकी सबको तो रेंज वाला सिंटैक्स नहीं पढ़ाया ना, बट देयर इज अ वे अराउंड. नो, अगेन दिस इज व्हाट प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट. हम इसको ये कर देंगे. ऑल आई डिड वाज I+1. इंक्रीमेंट बिफोर प्रिंट भी कर सकते हैं. विद इन प्रिंट स्टेटमेंट में इंक्रीमेंट हो जाता है, so we don't really need to do it before print. But yes, the way around is to use increments, right? अब ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ना, बेसिकली ट्राई टू आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस. जब कभी खुदा न खास्ता प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो कोशिश किया करो. ट्राई टू कंस्ट्रेन योरसेल्फ, बट ट्राई टू कंस्ट्रेन योरसेल्फ एंड सी कि हाउ कैन यू वर्क बेस्ट इन constrained scenarios, because then what they do is they allow you to explore new avenues and in turn improve your programming skills. ठीक है? तो ये एक छोटी सी चीज थी. वही, अगेन यू डोंट नीड टू नो दिस. यू डोंट, मतलब अगेन ना भी बताओगे फर्क नहीं पड़ेगा, बट इट्स ऑलवेज बेटर इफ यू नो थिंग्स देन इफ यू डोंट. सो लेट्स गो अहेड. जी, रेंज 5 लिखेंगे तो 4 तक प्रिंट होगा. अभी देखा था ना हमने मिनल. रेंज 5 लिखेंगे तो 4 तक प्रिंट होगा. सो बैक टू आवर बेस्टी माइनर. तो हम बोलेंगे फॉर आई इन रेंज 7 कोलन एंटर, ऑटोमेटिकली इंडेंट हो गया. ये प्रिंट दिस. ठीक है? अब देखो, अब मुझे 7 days के लिए 7 प्रिंट्स चाहिए थे ना, तो मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज 7 ही. इट्स जस्ट दैट अगेन 0 1 2 3 4 5 6 प्रिंट 6 तक हो रहा है, बट नंबर ऑफ प्रिंट्स 7 है. डू यू गेट इट? नंबर जो हैं वो 6 तक जा रहे हैं क्योंकि शुरू 0 से हो रहे हैं. हाँ, ये शुरू 0 से हो रहे हैं तो वो एक पहले रुक जाता है. सो या, नाउ इफ यू काउंट दिस, ये 7 प्रिंट्स होंगे, बट मैंने लिखा भी 7 था. बट अगेन इफ आई से कि नंबर्स प्रिंट करो तो वो 0 to 6 प्रिंट करेगा. चले, परफेक्ट. +1 तो सिर्फ इसलिए था कि हमें, अगर मुझे नंबर्स आउटपुट डिफरेंट चाहिए हो. देख रहे हो, ये 1 to 5 प्रिंट हुआ हुआ है ना यहाँ पे, क्योंकि +1 के साथ प्रिंट हुआ. इफ आई रिमूव द +1 एंड आई प्रिंट इट अगेन, अब प्रिंट 0 to 4 हो रहा है. लेकिन 0 to 4 में कितने नंबर्स आते हैं? देखो, 1 2 3 4 5. Either way, the number of iterations of the code remain the same. It's just what's being printed that changes. So now, same problem using while loop.
ठीक है. Now doing the same problem using while loop. Okay. So while loop में again क्या होता है? For a short refresher of yours, while loop is condition controlled and there are no counters. ठीक है. ठीक है. So क्योंकि उसमें कोई built in counters नहीं होते, and in this case हमारी problem क्या थी? हमने 7 times print करना था, right? हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी? हमने 7 times प्रिंट करना था, तो वी वुड नीड अ काउंटर. ठीक है. आइडियली इसमें हम while loop यूज ही नहीं करेंगे. ठीक है. आइडियली तो इन सच केसेस वी वोंट बी यूजिंग while loops, but now I just wanted to show you guys, how to approach the same problem using different loops. However, using while loop, नहीं रुको. However, since this problem requires a counter, we shall declare one. So again, we will start by declaring counter as an integer, और काउंटर को हम वैल्यू साइन कर इनिशियलाइज कर देंगे 0 से. वाइल लिखेंगे हम सबसे पहले, जो वाइल लूप का मेन होता है, लाइक कीवर्ड वाइल काउंटर इज लेस देन 7. ठीक है. क्योंकि 0 से इनिशियलाइज करें तो अगेन लेस देन 7 रखेंगे. कमेंट्स में करने पड़ते हैं, आपके एग्जाम में रिक्वायर करता है, क्वेश्चंस में वो कहते भी हैं आउट. योर एग्जाम, इट्स योर एग्जामिनर्स रिक्वायरमेंट. ठीक है. कोलन एंटर ऑटोमेटिक इंडेंटेशन प्रिंट वे ईट स्लीप रिपीट. ठीक है. सो 14.py आ जाए. ठीक है. कोड रन करें. For those of you who were saying code run करें, this is what happens when I run this code. It keeps on running infinitely. इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि मैंने काउंटर को वैल्यू साइन की 0. मैंने बोला जब तक काउंटर 7 से लेस है ये प्रिंट करते रहो. काउंटर तो हमेशा 7 से लेस होगा क्योंकि काउंटर की वैल्यू 0 है. उसके बाद मैंने ये ही नहीं जिंदगी में. तो इट विल कंटिन्यू प्रिंटिंग फॉर इटर्निटी until obviously memory overflow होके क्रैश कर जाए कोड. The code will be terminated. So now it is important to write counter is equals to counter plus 1. Now when I run it, तो ये 7 दफा प्रिंट करेगा. ठीक है. ओके. बट नाउ लेट्स डू समथिंग एक्चुअली फन. ठीक है. while condition. So generally how long do miners mine for? ठीक है. How long does a miner mine for? ठीक है. The sad reality is until he dies. ठीक है. Or well, more brutally put, until his charcoal soaked lungs give up. It's obviously very wrong, and we generally need to do something about state of miners in our nation, Balochistan especially, and everyone should play their part to raise a voice for the rights of miners, especially in countries like Pakistan, जहाँ पर कोई हुकूक है ही नहीं. Labor laws are practically non-existent. Anyway, moving forward. ठीक है. So how will we represent this in program though? Is alive. What do you think? What kind of a variable should is alive be? अगर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जो मतलब ये गवर्न कर रहा है कि माइनर जिंदा है या नहीं, तो वो कैसा होना चाहिए? इट शुड बी अ बूल. शाबाश. इज अलाइव इज अ बूल. इज अलाइव की वैल्यू अभी क्या है? ट्रू. ठीक है. सो ठीक है. अब हम बोलेंगे while is alive equals to true colon enter print mine. ठीक है. एंड एक चीज और जो मैं कहना चाहता था वो ये था कि यहाँ पर, ओह सॉरी, यहाँ पर लिख देते हैं. ठीक है. सो while is alive mine. तो अब ये कोड प्रिंट करेंगे तो क्या, ये कोड रन करेंगे तो क्या होगा? इवेंचुअल क्रैश हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, बस एक चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये है कि there is an alternate way of writing this as well. So we can also say while is alive print mine. ठीक है. And now as it happens, writing this
is equivalent to writing this. ठीक है? If you just write while is alive, or you write while is alive equals to true, so these two are essentially the same thing. So now comes 16.5. ठीक है? अच्छा 16.5 में मैं आप लोगों के लिए एक सवाल लेके आया हूँ. ठीक है? आप लोगों के लिए एक सवाल लेके आया हूँ. I want the above code to run for, I don't know, 15 times only. What changes should I make given I do not want to change line number 5? ठीक है? So counter is equals to 0. Print mine. Counter is equals to counter plus 1. ठीक है? Counter is equals to counter plus 1. I will say that if counter is if counter is equals to 15, तो is the life को आप कर दें false. How about that? जेल. देखो, हमने काउंटर इनिशियलाइज किया 0 पे. हम कह रहे हैं कि जब इज द लाइफ ट्रू है, इनिशियली तो ट्रू है ना, तो क्या होगा, माइन प्रिंट होगा, काउंटर हो जाएगा इंक्रीमेंट प्लस 1. तो काउंटर की वैल्यू अब क्या होगी, 1. इफ काउंटर इज इक्वल टू 15 की कंडीशन हिट होगी, नहीं हिट होगी. ठीक है, तो हम लूप की अगली अगली इटरेशन में चले जाएंगे. माइन प्रिंट हो गया, काउंटर की वैल्यू होगी 2. इफ काउंटर इज इक्वल टू 15 की कंडीशन हिट होगी, नहीं हिट होगी. ऐसे ही हम चलते गए इवेंचुअली काउंटर की वैल्यू होगी 14 प्लस 1 15. ये कंडीशन हिट हो गई यार. अच्छा, ये कंडीशन हिट हो गई. काउंटर इज 15 की कंडीशन हिट हुई, यस हुई. अब क्या होगा, इज लाइफ इज इक्वल्स टू फॉल्स. इज लाइफ की वैल्यू फॉल्स हो गई. एंड नाउ व्हेन वी गो बैक तो लाइन 5 में हम जाके देखते हैं कि व्हाइल इज लाइफ लिखा हुआ, तो दैट मींस व्हाइल इज लाइफ इक्वल्स टू ट्रू. क्योंकि अब इज लाइफ फॉल्स हो गया, तो द कोड कैन नॉट प्रोग्रेस एनीमोर. ठीक है. अच्छा, ये कोलन जो है, ये पार्ट ऑफ द सिंटैक्स. मैं बार बार इसलिए बोलता भी हूँ कोलन डालते हैं. दिस कोलन इज पार्ट ऑफ द सिंटैक्स. यू नीड टू ऐड अ कोलन. क्योंकि पाइथन के सिंटैक्स में डू ऐड नहीं होता. पाइथन के सिंटैक्स में डू नहीं होता.